खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, नगड़ी के ज्ञान ने अपनी खुदी को कुछ यूं बुलंद किया कि आज पूरे देश में उनके नाम की चर्चा हो रही है। केबीसी में जाने के बाद ज्ञान को एक नई पहचान मिली, लेकिन ज्ञान के अंदर छिपी प्रतिभा को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसलिए पहुंच चुके हैं उनके गांव, उनके इस स्कूल में जिसके लिए ज्ञान ने अपने करियर को छोड़ दिया। तो आज हम मिलने आप पहुंचे हैं झारखंड के फुनसुक वांगडू से। नहीं समझे, आज वो शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सही समझा आपने, हम मिलने आए हैं ज्ञानराज से। ज्ञानराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई केबीसी में आप पहुंचे और इस सफलता के लिए एक बार फिर से झारखंड का नाम रोशन हुआ। और दूसरी बात की छोटी सी ये जगह जो नगड़ी, अब लोग उसे जानने लगे हैं आपकी वजह से, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नगड़ी को एक पहचान मिली है। हमारा जो ये गांव है इसका नाम तो वैसे नगड़ी है, लेकिन लोगों को ये बताने के लिए कि नगड़ी कहाँ पर है हमें यूज़ करना पड़ता है पिस्का नगड़ी। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि लोग अब इस नगड़ी को ज्ञान की नगड़ी के रूप में जान रहे हैं। और इस जगह की पहचान आपसे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मेरे गाँव की पहचान मुझसे हो रही है। चलिए, और सबसे पहले तो बधाई हमने दी आपको केबीसी के लिए, लेकिन आपके पीछे जो प्रतिभा छुपी हुई है वो केबीसी में जाने के बाद लोगों को वो पता चला कि आपने इतने अच्छे ऑफर्स जो आपको मिले थे प्लेसमेंट का, वो सब छोड़ के कैसे आप इंस्पायर हुए वो थ्री इडियट के उस किरदार से जो आमिर खान ने निभाया, और बच्चों के बीच में साइंस को पहुंचाना, कैसे ये सब आपके मन में आया? मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो थ्री इडियट्स के फिल्म में आमिर खान की जो किरदार था रैंचो से काफ़ी मिलता जुलता है। यानी आमिर खान का जो ये किरदार था उस किरदार में जैसे ये बताया गया था, या किरदार लोगों ने देखा होगा कि वो इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन वापस वो अपने गांव में लौटते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं कि वो बेहतर कर सके। मेरा भी लाइफ कुछ ऐसा ही है। मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे काफ़ी जॉब ऑफर्स भी मिले थे, लेकिन मैंने उन सारे ऑफर्स को एक तरीके से कहा जा सकता है छोड़कर इस गांव में आने का निर्णय लिया ताकि मैं अपने गांव को एक बेहतर मुकाम दे पाऊँ। और मुझे खुशी है कि आज मेरा जो निर्णय था वो सफल होता हुआ लग रहा है। आज ये गांव जो है पूरे दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहा है। पढ़ाई में आप शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, घर में भी आपका माहौल रहा है एजुकेशन वाला, आपने बताया मम्मी भी आपकी टीचर रही हैं, तो वो माहौल मिला। एक सपना होता है सबको जब आप स्टेट टॉपर भी बने कि बहुत अच्छी नौकरी मिले, करोड़ों का ऑफर छोड़कर फिर इसी गांव में सिमटना, बच्चों को लेकर आगे फ्यूचर प्लान करना, ये सब क्या इतना आसान है? नहीं, इनिशियली तो इसके लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल भरा होता है कि आप जो है सेटल्ड लाइफ का ऑप्शन छोड़कर एक स्ट्रगलिंग लाइफ के ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि स्ट्रगल से भागो मत, उसका सामना करो। और माँ की जो सीख है उसी ने मुझे ये निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं जो हूँ जॉब के पीछे ना जाऊँ। जॉब बोलने से होता है ये कि आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे गाँव की एक पहचान मिले, और इसलिए मैंने जॉब के ऑफर्स जितने भी मुझे मिले थे सारे को छोड़ दिया। और वापस जब मैं अपने गांव में आया तो इनिशियली तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे जो है गांव को एक अच्छी पहचान मिल रही है। चलिए, एक अच्छी बात है अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे कि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल वो किस तरीके से करता है। सिर्फ जॉब पाना एक मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके एजुकेशन से आपके समाज का भला हो, पहचान बने, इंटरेस्ट जगे। ऐसे इलाके में, नगरी जो पिछड़ा इलाका था, यहाँ के बच्चों में वो इंटरेस्ट जगे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई ये अप्रिशिएट करने लायक ये कदम है। केबीसी की बात करते हैं ज्ञान जी। हॉट सीट पर पहुंचना सबका सपना है, और उससे भी बड़ा सपना है कि आपके सामने महानायक हो, अमिताभ बच्चन हो। कैसा लगा? नहीं, ये तो पूरे देश का सपना होता है अमिताभ जी से मिलना, और मेरा भी सपना था कि अमिताभ जी से कभी आमने सामने की मुलाकात हो। और केबीसी ने मुझे वो वंश दिया जिसकी मदद से मैं अमिताभ जी से मुलाकात भी कर पाया, अपनी बातें शेयर भी कर पाया। काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अमिताभ जी के इतने क्लोज जा पाया। और कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, हमसे शेयर करिए कि वो लम्हा जब आपके सामने अमिताभ हो, जिन्हें आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं और जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, और वो आपके सामने है, कैसा उस वक्त महसूस? पहली बार जब सेट में अमिताभ जी को देखने के लिए मिला तो उस पर तो हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गया था। एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था कि अमिताभ जी खुद सामने हैं, और एक तरीके से कहा जा सकता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अमिताभ जी को लाइव यानी अपने सामने देख रहा हूँ। और जब हॉट सीट पे आने के लिए एज ए फर्स्ट कंटेस्टेंट मेरा नाम आया
तो मुझे कुछ विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट हूँ इस सीज़न का, जो अमिताभ जी के साथ हॉट सीट शेयर करूँगा और उनके सामने जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा। बहुत मज़ा आया, अमिताभ जी को आमने-सामने देखकर, सर से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। जो बैरियर था 3,20,000 उससे ऊपर नहीं जाने का कोई मलाल? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। मैंने हमेशा ये जो भी जिन लोगों ने भी एपिसोड देखा होगा उनमें हो सकता है कि उनकी एक सोच हो कि मुझे क्विट कर देना चाहिए था जब मैं 6:40 जीत रहा था, तो मुझे क्विट कर देना चाहिए था। लेकिन मेरा एक लाइफ मोटो है कि आई विल नेवर क्विट। मैं कभी हार नहीं मानूँगा, मैं प्रयास करता रहूँगा और इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि मैं वहाँ तक गया अमिताभ जी के साथ बातें शेयर की। वहाँ पे मैं पैसा कमाने नहीं गया था, पैसा तो मैं अपनी मेहनत से कमा लूँगा। मैं वहाँ गया था कि मुझे मेरे काम को पहचान मिले और केबीसी ने मुझे वो मंच दिया, मेरे काम को लोगों तक पहुँचाया और आज पूरी दुनिया के लोग मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये इसी से मुझे सैटिस्फाइड हूँ। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पैसा इनके लिए महत्व नहीं रखता है और वाकई करोड़ों का जॉब ऑफर था इनके पास, कैंपस सिलेक्शन हुआ था, टॉपर रह चुके हैं, पढ़ाई में बेहतर इन्होंने किया और उसके बाद करोड़ों के ऑफर को छोड़कर फिर से इसी गांव में पहुंचे और कुछ करने का जज्बा। तो ऐसे इंसान के लिए वाकई पैसा कोई मायने नहीं रखता है और वो नज़र भी आ रहा है। ज्ञान जी, यहाँ पर आके बच्चों को क्या चाहते हैं आपकी नगरी के बच्चों की पहचान कैसे हो पूरे देश में? मेरी जो सोच है वो ये था कि जब हम लोग नोबेल विनर्स का लिस्ट देखते हैं तो इसमें यूजुअली इंडिया से कोई साइंटिस्ट नहीं होते हैं। जो भी साइंटिस्ट वहाँ पे हम लोग पाते हैं वो अमेरिका से होते हैं, जापान से होते हैं, यूरोप से होते हैं। मेरी ये सोच है कि एक ऐसा समय होना चाहिए कि इंडिया जो है साइंस और इनोवेशन के मामले में वर्ल्ड को लीड करे। जहाँ मेट्रो को छोड़कर नगरी जैसा छोटा सा जगह नहीं, जगह जो है छोटी या बड़ी नहीं होती है, वो जो टैलेंट है जो उस जगह की पहचान बनाती है। और नगरी भले एक पिछड़ा गाँव है लेकिन ये यहाँ पे टैलेंट की भरमार है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ से ऐसे टैलेंट दुनिया को मिलेंगे जिस पर पूरी दुनिया गर्व करेगी। तो क्या कोशिशें यहाँ पर हैं जो बच्चे हैं उनके प्रतिभा पर लोग गर्व करें और वो अपनी पहचान बना पाएँ, उसके लिए क्या अलग ऐसा एजुकेशन आप दे रहे हैं स्कूल में? कैसे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो आगे जाके फुनसुक वांगडू बन सकें? पहली चीज़ है कि इंडिया में इनोवेशन जो है कल्चर का पार्ट नहीं है। पहला प्रयास जो हमारे ऐसे स्कूल में है वो इनोवेशन को कल्चर का पार्ट बनाने का है। मतलब यहाँ के बच्चे जो है सिर्फ बुकिश पढ़ाई नहीं करते बल्कि जो चीज़ें वो पढ़ते हैं उसको वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल लैब है जिसको हम लोग ATL लैब कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को हम लोग रोबोटिक्स है, ड्रोन मेकिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी चीज़ें इसके लिए बड़ी यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, मतलब यहाँ के बच्चे जो हैं फ्यूचर की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं जो फ्यूचर को डिसाइड करेंगे और बच्चों को उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और बच्चे जो हैं इन नॉलेज को यूज करके बहुत से इनोवेशंस करते हैं और बहुत से नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये वैसे बच्चे हैं जो कभी गांव से बाहर नहीं गए थे, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लोगों से इंटरेक्शन नहीं किया था, लेकिन आज जो है ये देश की राजधानी दिल्ली में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। बहुत से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी उन्होंने प्राइजेस जीते हैं। चलिए, एक अच्छी पहल, अच्छी कोशिश है, लेकिन ज्ञान जी कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है जो किसी के लाइफ को बदल कर रख देता है। आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मेरे लाइफ के लिए अगर कहा जाए कि जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरी माँ की एक बात थी जिसने मेरे लाइफ को एक तरीके से टर्न दिया। वो मेरी माँ कहा करती थी, जो मेरी टीचर भी हैं, कि तुम चाहो तो तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो, अगर तुम चाहो तुम एक सेटल लाइफ जी सकते हो, 9 to 5 की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर तुम गांव में आकर बच्चों को पढ़ाने का डिसाइड करोगे तो आज एक इंजीनियर इस गांव से बना है, कल को हो सकता है कि 1000 इंजीनियर बने। तो इस बात ने मुझे इनकरेज किया कि मैं जो हूँ जॉब में ना करूँ बल्कि वापस अपने गांव में आऊँ और बच्चों को जो हो ट्रेनिंग। और आज ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 इडियट की जो फिल्म है उसने आपको इंस्पायर किया? हाँ, 3 इडियट्स की फिल्म का मेरे लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। वहाँ की बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ को डिसाइड भी की हैं और मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ से बहुत से एग्जांपल्स मैं बच्चों को देता भी हूँ। मैं ये बच्चों को कहता हूँ कि वहाँ पे 2 किरदार थे। एक किरदार तो आमिर खान का था जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक और किरदार था वहाँ पे चतुर का। एक तरीके से कहा जाता है कि चतुर का जो किरदार था वो इंडिया के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उस किरदार की जैसे चीज़ों को रटने पर ध्यान देते हैं, ना कि उसको समझने पर ध्यान देते हैं। मैं यही कहूँगा, यानी आपकी मदद से, आपके जो मंच है उसकी सहायता से, कि आप जो है रटने पर ध्यान मत दीजिए, आप जो है चीज़ों को समझने पर ध्यान दीजिए। जो आमिर खान की किरदार का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। मैं यही कहूँगा कि सक्सेस के पीछे आप मत जाइए, आप चीज़ों को सीखने और लर्न करने के पीछे जाइए, फिर कामयाबी आपके पीछे जरूर आएगी। ये जो आपने बताया कि रटंतू तोता मत बनो, समझो चीज़ों को, डिग्री के पीछे नहीं भागो, अपने टैलेंट को पहचानो और क्रिएटिव बनो, तो वो क्या आपके स्कूल में यहाँ पर नज़र आता है? कैसे बच्चों को वो ट्रेनिंग दें? अगर आप हमारे स्कूल को विजिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हर जगह इनोवेशन दिखाई देगा।
हाँ, यूजुअली कोई पर्सन अगर यहाँ पे विज़िट करेंगे तो चीज़ों को ऐसा उनको महसूस होगा कि ये एक नॉर्मल सा स्कूल है, लेकिन जब यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे हर वक़्त या हर जगह इनोवेशन, जहाँ बैठे हुए यहाँ पे भी इनोवेशन है। अगर आप पीछे देखिएगा तो यहाँ जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये कोई नॉर्मल प्लांट्स नहीं है, ये सारे के सारे जो है बॉटनिकल प्लांट्स हैं। ये स्पेशली बच्चों को ट्रेन करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे बहुत से इनोवेशंस हैं जो आपको अलग-अलग जगहों पर लगे हुए दिखाई देंगे। यानी पूरा का पूरा स्कूल ही जो है इनोवेटिव है। यहाँ पे हर चीज़ जो है इनोवेशन से रिलेटेड है, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो जिस जगह पर है उसका कोई मकसद है और उसका कारण से उसको वहाँ पर रखा गया है। और ना सिर्फ यहाँ की चीज़ें बल्कि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी इनोवेटिव है और उनमें भी इनोवेशन भरा हुआ है। और वो कैसे आप डाल रहे हैं? बच्चे जब यहाँ एडमिशन करें वो रॉ मटेरियल होते हैं, कैसे उन्हें तैयार कर रहे हैं कि वो इनोवेटिव हों? हाँ, सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना, कि वो इनोवेशन की ओर मोटिवेट हो। यूजुअली जो बच्चे आते हैं उसको हम कहा जा सकता है जैसे कुम्हार गढ़ा बनाता है तो वो मिट्टी को अपने हिसाब से आकार देता है। तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं और उनको आकार देने का काम हमारा है। तो हम लोग बच्चों में इनोवेशन का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और धीरे-धीरे जब बच्चे इनोवेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे वो खुद से ही बहुत सी चीज़ों को इनोवेट करना शुरू करते हैं। और उसके लिए जो ज़रूरी जानकारी और रिसोर्स होता है वो हम लोग बच्चों को टाइमली प्रोवाइड करते हैं। ज्ञान, आपने बताया कि इसरो से भी आपको पढ़ने के लिए ऑफ़र था, तो कहीं मलाल होता है कि आप नहीं जा पाए फैमिली रीजंस की वजह से? शायद कुछ और आप वहाँ सीख पाते, कुछ इन्वेंट कर पाते। और इसरो इंडिया की एक प्रीमियर स्पेस एजेंसी है और एक सपना सबका होता है कि इसरो जैसी संस्था के साथ जुड़ना। 2012 में जब मैं स्टेट टॉपर था तो मुझे इसरो से ऑफर आया था कि मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता हूँ और बाद में इसरो में एज ए साइंटिस्ट जॉब कर सकता हूँ। लेकिन ठीक उसी टाइम पे मेरी माँ का हेल्थ इशू हो गया था, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और लास्टली मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया था कि या तो मैं इसरो में जाऊँ या तो मैं अपनी माँ को चुनूँ। तो उस वक्त मैंने अपनी माँ को चुना। हाँ, लेकिन कभी उसका मुझे खेद या अफसोस नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भले मैं इसरो नहीं जा पाया हूँ लेकिन मेरे बच्चे अब इतने टैलेंटेड हो रहे हैं, मैंने बच्चों को इतना ट्रेन किया है कि उनको खुद इसरो से ऑफर आ रहा था। काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों को इसरो की ओर से इन्विटेशन आता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो निर्णय था वो ज़्यादा बेहतर हुआ। अभी किन चीज़ों पर आविष्कार करने की ट्रेनिंग आप बच्चों को दे रहे हैं? बच्चे यहाँ पर क्या क्या ऐसा इन्वेंट कर रहे हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे बच्चों को हम लोग 2 पर्टिकुलर पार्ट पे इनोवेशंस के लिए ट्रेन करते हैं। पहला होता है नेचुरल साइंस के पार्ट पर, जहाँ पर वैसी चीज़ें जो बच्चों को बुक्स में पढ़ाई जाती हैं उससे रिलेटेड वो इनोवेशंस करते हैं। अगला जो पार्ट है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है जिसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडवांस रिसर्च, जहाँ पे बच्चे जो हैं एटीएल लैब के हेल्प से इसको आ जाता है टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर पर वर्क करते हैं, जैसे रोबोटिक्स पे वर्क करते हैं, ड्रोन्स पर वर्क करते हैं, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब ऐसी चीज़ें शायद आपके जो दर्शक हैं उनमें से बहुतों ने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं ना सिर्फ इन नाम से वाकिफ़ हैं बल्कि वो इन पर वर्क करते हैं और बहुत से इनोवेशन उन्होंने किए हैं। रिसर्च में उनका ध्यान जाए, वो किताबी तोता ना बने, कुछ इन्वेंट करे, अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो निकाले। उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कब से करना शुरू करते हैं? हमारे यहाँ जो भी बच्चे होते हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग से ही मोटिवेट करते हैं कि इनोवेशन की ओर जाए। जहाँ तक रही बात की जो एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है वो क्लास 5 से हमारे स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ पे क्लास 5 टू क्लास 10 के बच्चों को स्पेशल एटीएल क्लासेस कराए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे जो बच्चे लोअर क्लासेस में होते हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं ईजी ऑप्शन से, जो चीज़ें वो इजीली कर सकते हैं, और जैसे जैसे क्लासेस उनका इंक्रीज करता है वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए, अच्छी बात है। और कुछ यहाँ पर आविष्कार भी हो रहे हैं, इनसे हम जानेंगे ज्ञान जी से कैसे वो आविष्कार कर रहे हैं, बच्चे उस आविष्कार में कितना मदद कर रहे हैं और किस तरह के ऑफर्स इन्हें आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात की, जब केबीसी के मंच पे मैं पहुँचा तो उसके बाद से बहुत से वैसी कंपनियाँ हैं जो इनोवेशन के फील्ड पे वर्क कर रही हैं, साइंस के फील्ड पे वर्क कर रही हैं, वो काफ़ी कॉन्टैक्ट कर रही हैं। वो भी चाहती हैं कि वो मुझसे जुड़े ताकि वो अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाए। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हो रही है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया के पेरेंट्स से कॉल आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें, यानी दिल्ली से, मुंबई से लोग हैं, पेरेंट्स हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है। अगर बाहर से आपको एक छोटे से गाँव में लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजे तो ये वाकई बहुत काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि जब मुझे कॉल आ रहा है मुंबई से या दिल्ली से, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैं आपके स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़े, और वो इंटरेस्टेड हैं कि आप कहें तो मैं कल ही आ सकती हूँ आपके यहाँ पर मिलने के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब जो है नगरी में ना सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ेंगे बल्कि पूरे भारत से बच्चे जो हैं कुछ समय में आपके यहाँ पढ़ते हुए मिलेंगे। आपकी कोशिशों को तो पहचान मिलती, लेकिन लग रहा है कि केबीसी के मंच ने इसे जल्दी पहचान दिला दी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि केबीसी का मंच जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तारित है, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में केबीसी प्रसारित होता है। और मेरी जो वर्क था इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के सामने केबीसी ने लाया है।
और अभी आपका कोई ऐसा आविष्कार जो आप हमें दिखा सकते हैं, कुछ बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, वो बता सकें, इंस्पायर कर सकें दूसरे बच्चों को? हमारे स्कूल में तो ऐसे बहुत से इनोवेशंस हैं जो यहाँ पर हैं। हम तो इनवाइट भी करेंगे जितने भी दर्शक यहाँ पर आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आप कभी हमारे स्कूल में आइए, हम सबको वेलकम करते हैं और यहाँ की इनोवेशंस को देखिए कि बच्चे यहाँ पे क्या इनोवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से इनोवेशंस हैं, आपको अभी हम सारे इनोवेशंस वन बाय वन दिखाएंगे, लेकिन मैं एक का नाम लेना चाहूँगा। वो है हमारा जो इनोवेशन है, एक फार्मर्स फ्रेंड नाम की एक मशीन है जो हमारे बच्चों ने बनाई है। और ये जो इनोवेशन है ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में दिल्ली तक जा चुका है। और ये पर्टिकुलरली चूँकि हमारा जो पूरा एक बेल्ट है ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है, तो किसानों को हेल्प करने के लिए मशीन बनाई गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है, जब आप देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो अब हम उन आविष्कारों को देखते हैं जो इन बच्चों के साथ मिलकर ज्ञान ने तैयार किया है। और वाकई ये इंस्पायरिंग है जब आपके पास पूरे देश भर से जब कॉल आने लगे, एक झारखंड के छोटे से गांव नगड़ी में लोग अपने बच्चों को, मेट्रो सिटी के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए कॉल करें, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। चलिए, एक ऐसे ही आविष्कार को जानते हैं जो ज्ञान ने बच्चों के साथ मिलकर किया है। और ये देख सकते हैं आप, नगरी का इलाका जो कि खेती के लिए पहचाना जाता है, वहाँ पर इस तरह के आविष्कार से बहुत फ़ायदा किसानों को होगा और बहुत ही कम लागत में। जो छोटे किसान हैं, जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये आविष्कार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ज्ञान, इससे क्या हो सकता है, हमें बताइए, कैसे बच्चों ने इसमें मदद की आपकी? ये जो हमारा आविष्कार है इसका नाम फार्मर्स फ्रेंड है और ये नाम के जैसे ही किसानों का दोस्त है। फार्मर्स फ्रेंड जो है एक साथ 10 अलग अलग प्रकार के काम एक ही मशीन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप इस मशीन में आप देखिएगा, इसमें बहुत से ऑपरेशन हैं जो हम लोगों ने एक साथ इंक्लूड किए हैं। पहला काम जो ये मशीन कर सकता है वह है कटाई का। होता है क्या, यूजुअली गाँव में धान काटना होता है, गेहूँ काटना होता है, तो महिलाएं झुककर चीज़ों को काट रही होती हैं हंसुआ की मदद से, तो उसके कारण उनको बैक पेन होता है और छोटे किसान जो है ट्रैक्टर या थ्रेसर जैसी बड़ी मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक छोटी मशीन का निर्माण किया जो छोटे किसानों को हेल्पफुल भी होगा। और ये मशीन काफ़ी इस तरीके से कहा जा सकता है कि सस्ती है, जो किसानों के लिए ना सिर्फ खेत में बल्कि उनके घरों में भी ये यूज की जा सकती है। तो मैं आपको एक एक करके इसके ऑपरेशंस दिखाता हूँ कि कैसे ये मशीन वर्क करती है। तो पहला जो वर्क है या पहला जो काम है जो ये मशीन कर सकती है वो है कटिंग का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कटर लगा हुआ है और इस मशीन में हम लोग जो है कटिंग का काम कर सकते हैं। तो अभी आपको जो है, जैसे हम लोगों ने एक स्विच ऑन किया और ये मशीन जो है अब इसको हम जैसे जैसे खेत में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये कटिंग का काम करते जाएंगे। अगला जो काम है, जैसे हम लोग होता है कि किसान जो खेत में बीज डालते हैं तो पक्षियाँ आकर वो बीज सूख जाती हैं, तो भगाने के लिए या तो किसान को गुलेल यूज करना होता है या फिर जो है थाली पीटना होता है ताकि आवाज़ करके वो भगा पाए। आजकल पक्षियाँ भी इतनी होशियार हो गई हैं कि वो पुतले से डरती ही नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों ने इनोवेटिव तरीके से एक फोन लगाया है जिसकी वजह से आप जो है फोन बजाकर चिड़िया को भगा सकते हैं। अगला जो है इसमें होता ये है कि यूजुअली जो किसान होते हैं वो कुदाल यूज करते हैं अपने घरों में या खेतों में गड्ढा खोदने के लिए और उसके लिए काफ़ी मेहनत करना होता है। तो उसके हेल्प के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक प्लाव बनाया है। ये इलेक्ट्रिक कुदाल है, इसकी मदद से आप जो है यहाँ पर मशीन की मदद से ही चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक कुदाल है जिसकी मदद से चीज़ें अपने आप की जा सकती। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक कुदाल जो है ऑपरेट कर रहा है। अगली जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे आप पीछे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर लगा हुआ है जिसकी मदद से घास वगैरह जो है वो किसान कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टोरेज बॉक्स भी बनाया हुआ है ताकि किसान जब खेत में काम करने जाए तो अपने साथ कुछ सामान उनको ले जाना होता है तो उसको भी इसमें ले जा सकते हैं। एक वाटर बोतल दिया हुआ है ताकि काम करने के दौरान जो है अगर उनको पानी की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये सोलर बेस्ड है ताकि इसके लिए किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जब इस को बनाने का मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ये खेतों में काम आए, हमारा मकसद ये था कि ये किसान को डे टू डे हेल्प करे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइट भी डाला हुआ है क्योंकि होता है क्या कि किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वर्टर यूज कर सके और गाँव में इलेक्ट्रिसिटी की कहानी तो सबको पता है कि कितने समय रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक LED का सिचुएशन दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये LED जो है इसको आप किसान जो है घर में इस मशीन को जब रखेंगे तो ये LED की मदद से अपने घर को रोशन कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे मोबाइल चार्जर दिया हुआ है जिसकी मदद से छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स किसानों के पास होते हैं उसको ये चार्ज सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि किसान ना सिर्फ
खेतों में बल्कि उसको अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारा इनको बनाने का ओवरऑल कॉस्ट जो है सिर्फ मात्र 3000 रुपया है। 3000 एक सामान्य किसान के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है और जितना काम ये मशीन करता है सिर्फ 3000, आप भी सोचोगे इतने कम पैसे में, और देखिए आपको कितनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। क्या इसका पेटेंट के लिए या फिर किसी कंपनी ने आपसे कांटेक्ट किया? हमारा इस पर्टिकुलर मॉडल का पेटेंट के लिए हम लोग प्रोसेस में हैं और उम्मीद है कि हमें जल्दी इस पर्टिकुलर मॉडल का पेटेंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको जरूर कमर्शियलाइज करेंगे और लोगों तक इसको उपलब्ध कराएंगे। बच्चों ने कैसे मदद की है? आप लोग भी शामिल थे इस आविष्कार में? इधर चाहिए। जो बच्चे हैं सारे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसानों परिवार से बिलोंग करते हैं और ये लोग खुद बहुत से प्रॉब्लम से इनकाउंटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सा इनपुट बच्चों की ओर से ही आया है और बच्चों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे वर्क किया है। रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे हमारा वर्क चलता रहता है कभी कभी। तो बच्चे जो है रात भर भी रुक कर काम करते हैं। कैसा लगता है आपको? ज्ञान सर आपके साथ हैं और इतने अच्छे आविष्कार में आप लोग इनके साथ हैं, जुड़े हैं और ये आविष्कार कर रहे हैं, कैसा लगता है? मेरा नाम विकास नायक है। जब ज्ञान सर कुछ हमें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे पेरेंट्स भी ज्ञान सर के गाइडेंस में कुछ फॉलोअर्स बनते हैं। फिर वे कहते हैं जो जो ज्ञान सर कहते हैं उनका फॉलो करो, कभी ज्ञान सर के बारे में ऐसे न करो, हमेशा ज्ञान सर का फॉलोअर बनो। फिर ज्ञान सर के गाइडेंस में हमने बहुत सी मशीन बना चुके हैं जो नेशनल लेवल तक चली गई है। बहुत अच्छी बात है। आप भी इस आविष्कार में शामिल रहे हैं? मेरा नाम करण कुमार है। मैं काफ़ी खुशी महसूस होती है जब हमें ज्ञान सर इस सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। पेरेंट्स कभी यहाँ जब आते हैं तब जब पीटीएम्स वगैरह मीटिंग्स में जब यहाँ देखते हैं ये सब, तो पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि उनके बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं। सो वो हमें भी इंस्पायर करते हैं। ज्ञान सर तो काफ़ी इंस्पायरेशंस हैं। ज्ञान सर हमारे लिए इंस्पायर करते हैं और मतलब पेरेंट्स। सिर्फ ज्ञान सर जो बोलते हैं वो आप करते हैं या आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं कि कुछ ऐसा मशीन होना चाहिए, ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे फ़ायदा हो? ज्ञान सर हमें हमेशा पढ़ाई के दौरान हमें हमेशा समझाते हैं कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ याद करने के लिए, समझने के लिए मत पढ़ो, उसे अपने लाइफ के प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सके इसके लिए पढ़ो। सो ज्ञान सर हमें कभी भी बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कस करो और इसके प्रति जो भी सॉल्यूशन होता है उस सबको हम लोग डिस्कस करते हैं और ये सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं साथ में। हाँ, बच्चों का कहा जाता है कोऑपरेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से इंटरेस्ट लेते हैं। ये टीचर को तब प्राउड फील होता है जब बच्चे जो हैं खुद से इंटरेस्ट ले और टीचर की बातों को फॉलो करें। चलिए, अब लैब भी चलते हैं जहाँ पर अब ज्ञान ने कई ऐसे आविष्कार किए हैं बच्चों के साथ जो वाकई कई कंपनियां, इन्होंने बताया कई कंपनियां भी इनसे कांटेक्ट कर रही हैं, कई चीज़ों को पेटेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो जो ये साबित करेगा कि आने वाले दिनों में ज्ञान भी यहाँ के फुनसुक वांगड़ू के रूप में जाने जाएंगे। तो ज्ञान सर की पाठशाला में कई बच्चे हैं। इन बच्चों से ही जानते हैं कि क्या इस पाठशाला में उन्हें अलग नजर आता है, इस स्कूल में अलग क्या है जो बच्चे यहाँ खींचे चले आते हैं और कितना अच्छा उन्हें यहाँ पढ़ना लगता है। कैसा लगता है इस स्कूल में आपको? बहुत अच्छा लगता है स्कूल में। दूसरों स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई होता है, स्कूल में रोबोटिक्स के बारे में, ड्रोन के बारे में और बहुत कुछ के बारे में यहाँ पढ़ाई होता है और दूसरे स्कूल से बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल में। बाकी स्कूल किताबों पर फोकस करते हैं, स्कोरिंग, मार्क्स और कंपटीशन के लिए तैयार करना। यहाँ पर क्या अलग ऐसा मिल रहा है कि बाकी स्कूल से अच्छा ये स्कूल चुनने लगा? ये स्कूल में यहाँ पे अलग क्लासेस होते हैं और हमें अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ज्ञान सर कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताते हैं और यहाँ पे हम रोबोटिक्स, ड्रोन, रोबोट पे काम करते हैं। तो ज्ञान सर की पाठशाला हमने देखी, लेकिन इस पाठशाला में, इस प्रयोगशाला में एक और चीज़ है जिस पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं, वो है हमारी शान, हमारी आन तिरंगा। लेकिन कुछ गैजेट्स नज़र आ रहे हैं ज्ञान, ये क्या है? यूजुअली जब हम लोग फ्लैग होस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें होता ये है कि
हम लोग रस्सी को खींचते हैं और झंडा जो है ऊपर जाता है, तो उसमें आदमी को इंटरेक्ट करना पड़ता है, आदमी को हाथ लगाना होता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसमें साइंस यूज़ किया है। आप यहाँ पर आपको इस झंडे को होस्ट करने के लिए आपको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। तब जैसे स्विच को प्रेस कीजिएगा तो झंडा खुद ब खुद अपने आप हाइट पे चला जाता है। तो यहाँ पर है कि हमारा चूँकि ये हम लोग इनोवेशन पे काम करते हैं, एटीएल का मकसद ही इनोवेशन है, तो हम लोग हर छोटी से छोटी चीज़ पे इनोवेशन को यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। आप अब पढ़ चुके हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। कैसे वो आपकी बातों को आसानी से समझें, कैसे वो आविष्कार के लिए उतना उनका दायरा बढ़े, कैसे वो ट्रेनिंग देते हैं? पहली चीज़ है कि पढ़ाई को मैं इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो मैं बच्चों को देता हूँ। मेरा प्रयास ये नहीं होता कि मैं बच्चे किताब से पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किताब टच भी नहीं करता हूँ, ना बच्चों को किताब देखने के लिए कहता हूँ। मेरा प्रयास ये होता है कि बच्चे जो हैं इंगेज हों पढ़ाई में। मैं बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं बच्चों से खुद उनके एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। कभी कभी तो ऐसा होता है क्योंकि बच्चे बहुत सी चीज़ें फिल्मों में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं बच्चों को खुद फिल्मों को देखने के लिए इंकरेज करता हूँ। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्टर भी हमारे लैब में है, तो इस वजह से हम बच्चों को कभी कभी कुछ इंटरटेनिंग और एजुकेटिंग फिल्में भी दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग इसरो के बारे में बात कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड मूवी आई थी मिशन मंगल। तो मैंने बच्चों को खुद ये मूवी दिखाई थी, और बच्चों को जब मैं मूवी दिखाता हूँ तो उससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों को लर्न करने में। हम लोगों को बताना होता है कि इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या आप सीख सकते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि फिल्में देखना बुरा है, बच्चे उससे बिगड़ते हैं। हाँ, कुछ फिल्में ऐसी हैं जिससे बच्चों को लर्निंग के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक टीचर को बहुत से इनोवेटिव वे खुद खोजने होते हैं कि बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सके, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया बच्चों के साथ करता रहूँ। ये बहुत अच्छी कोशिश है ज्ञान आपकी, आपके इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं, और न्यूज़ बाइस्कोप आपको शुभकामनाएं देता है कि आपकी जो ये कोशिश है रंग लाए, और बहुत जल्द हम आपके पास आएँ इस रूप में कि आप झारखंड के फुनसुक वांगड़ू बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपसे बात करके हाउ मेनी मूव्स द मरकरी है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ज्ञान की जिद ने उसकी प्रतिभा को पहचान तो दिला दी, लेकिन जो ज्ञान के सपने हैं कि नगरी के और झारखंड के बच्चे बच्चे फुनसुक वांगड़ू बने, इसके लिए जरूरत है कि झारखंड सरकार अब मदद को आगे आए। नगरी से न्यूज़ बाइस्कोप की स्पेशल रिपोर्ट।